इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 हिस्ट्री पार्ट 1 को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क पर्यावरण व इतिहास क्लास 8 का पार्ट 1 या फेज़ 1 का क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कुल 3 क्वेश्चन दिए गए थे और पहला क्वेश्चन ये रहा, दीवानी अधिकार, द्वैत शासन व्यवस्था 76 का अकाल एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े थे। तो देखिए, दीवानी का अर्थ होता है किसी अंचल में राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त करना। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम या बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। तो यह हुआ दीवानी। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुआ, इसीलिए बोला जाता है। इस लाइन को आपको याद करके रखना है। उसके बाद में क्या हुआ, दीवानी के पश्चात लॉर्ड क्लाइव गवर्नर, जो बंगाल का अंग्रेज गवर्नर था, ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को कायम कर दिया, जिसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, किंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। इस प्रकार कंपनी ने राजस्व वसूल करने का अधिकार तथा नवाब ने शासन चलाने की जिम्मेदारी ग्रहण की। के फलस्वरूप बंगाल में भयानक दुष्परिणाम देखने को मिला। ठीक है, दुष्परिणाम देखने को मिला। द्वैत शासन से कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई, राजस्व वसूलने वाले को दी जाने लगी। ऊपर से 1770 ईस्वी जो अंग्रेजी वर्ष है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर के तहत हम लोग 1770, जैसे अभी 2020 हम लोग बोल रहे हैं, उसी तरह से अंग्रेजी वर्ष 1770 था उस समय, किंतु बंगला कैलेंडर के हिसाब से उस समय कितना था, 1176 बंगला वर्ष के अनुसार से, जिसके कारण हम लोग 76 मनोन्तर बोलते हैं। इसी 76 के अनुसार से में वर्षा न होने के कारण फसल नहीं हुई और अकाल पड़ गया। इस 76 के मनवंतर के समय भी राजस्व वसूली ने कृषकों की कमर को तोड़ दी और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। ध्यान से आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बड़ा है, किंतु आपको इसको सही से तैयारी कर लेना होगा। तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक भी कर दीजिए। यदि बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो तुरंत हिट कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक टेबल, और उस टेबल में उद्योग जो है, पहल, एक्चुअली उद्योग लिखा गया, मिस प्रिंटिंग है। उद्योग जो है, या इसको इंग्लिश में इनिशिएटिव बोलते हैं या पहल बोलते हैं, दिया गया है पहला कलम में, और प्रशासक को फिल करना है आपको। और इन प्रशासकों का दूसरा जो पहल है, दूसरा जो इनिशिएटिव है, दूसरा जो उद्योग है, उसको आपको 2-2 करके लिखना है। तो सबसे पहला देखते हैं, यह 1773 से 1781 के बीच दीवानी विचार व्यवस्था में कितना परिवर्तन हुआ। यह पहल किसने देखा, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ, और उसके बाद में यह सारा व्यवस्था के बाद में क्या इन्होंने चेंजेस लाए या फिर क्या पहल किया, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, क्या है, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा करना वारेन हेस्टिंग के द्वारा। फिर दूसरा क्या है, 1774 ईस्वी में बंगाल में
एक उच्च न्यायालय की स्थापना करना, हाई कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय ही हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देख रहे हैं हम लोग। इसमें बोला गया है दीवानी को लेकर विचार व राजस्व अदा का दायित्व अलग हुआ। यह पॉइंट दिया हुआ है। यह किसके समय में हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। प्रशासक उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो इसके द्वारा क्या क्या दूसरे पहल हैं? तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ, और नंबर 2 में चिरस्थायी बंदोबस्त को लागू करना। यह कॉर्नवालिस का दूसरा पहल बता सकते हैं आप। तीसरा में दिया हुआ है आपको, प्रशासनिक खर्च कम करना चाहते थे। तो प्रशासनिक खर्च कम करना चाहते थे, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, और सती प्रथा निषेध कानून के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित करना, यह इसके अन्य पहलों में आता है। और नंबर 2 में लिखिए 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश करते हैं, और इस तरह से आप प्रशासक या फिर उनके अदर इनिशिएटिव है उसको लिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ नीचे के शब्दों के माध्यम से टेबल पूरा करें, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे टेबल का जो बॉक्स बनाया हुआ है वो कुछ मिस्टेक्स भी है, इसीलिए ऊपर से नीचे या आसपास लिखना संभव नहीं हो रहा है क्योंकि बॉक्स की संख्या कम है। तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, उसके जो आंसर्स हैं, 1 नंबर में जोनाथन डंकन हो रहा है क्योंकि बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक वही थे। नंबर 2 में जिसके प्रस्ताव से तीनों प्रेसिडेंसी में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो चार्ल्स वुड, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जो हिंदू कॉलेज की तैयारी से जुड़े थे, एडवर्ड हाइट ईस्ट। उसके बाद में नंबर 4 में देखिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग। नंबर 5 1800 ईस्वी में श्री रामपुर में स्थापित एक संस्था बैप्टिस्ट मिशन। और नंबर 6 में हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे विशिष्ट शिक्षाविद डेविड हेयर। तो इस तरह से आपके पास 6 का 6 ऑप्शन है। आप उस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा कितने कितने आ रहे हैं। एक्चुअली हेस्टिंग्स के साथ में जब सेट कर रहे हैं आप तो ये सेट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे करके लिख के तैयार किया है। तो एक्चुअली वहाँ पे बॉक्स जो है वो सही से नहीं बनाया गया है। तो इसके स्टडी पॉइंट के साथ में जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूँ कि यह वीडियो हिस्ट्री का पार्ट 1 का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। ताकि इसके स्टडी पॉइंट के साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।